बिजली तैयार करने वाली कंपनियां अपने पास अगर कोयले का स्टॉक पर्याप्त नहीं रखेंगी तो उन पर पेनल्टी के तौर पर कम दरें लागू करने का दबाव डल सकता है। पावर रेगुलेटर सीईआरसी ने इस तरह की पेनल्टी का प्रस्ताव दिया है। सीईआरसी के दस्तावेज में कहा गया है कि सालाना फिक्स शुल्क को वसूलने के लिए पावर प्रोड्यूसर कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने प्लांट्स पर बिजली उत्पादन के लिए ईंधन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करे और प्लांट्स के पास कोयले की सप्लाई तय की गई लिमिट से कम है तो उसको सालाना फिक्स शुल्क में कटौती करनी पड़ेगी या ये की जा सकती है। सर, इस फैसले का क्या मतलब है और ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे काम करेगी? शुभम, यहाँ भी सरकार उलझ गई और एक दिलचस्प चीज़ हमें समझ में आती है कि केवल अब गेहूं और कोयले की जो किल्लत है ना, दोनों चीज़ें, गेहूं की शॉर्टेज और कोयले की किल्लत बिल्कुल एक सामान्य सी से पूर्वानुमान की कमी से उपजी है। अगर आप गौर से देखिए, दोनों जगह गर्मी एक तापमान बढ़ना और मौसम में गर्मी बढ़ना एक कॉमन फैक्टर है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण गेहूं के उत्पादन में गिरावट आनी थी। सरकार के पास इतना बड़ा मौसम विभाग है और सरकार के पास इतना आकलन व्यवस्था है, वो अगर समय पर बता देती तो शायद यह सरकार समय पर मान लेती तो हमें गेहूं की ये समस्या नहीं देखनी पड़ती, क्योंकि सरकार ने भी माना कि उत्पादन इसलिए गिरा क्योंकि गर्मी बढ़ी थी और उतना समय गेहूँ की फसल को सर्दी का नहीं मिल पाया जितना उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़रूरी था। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने के कारण कोयले की किल्लत हुई। पिछले साल अक्टूबर में भी कोयले की शॉर्टेज थी। सरकार ने दिसंबर में कहा सब ठीक हो गया और उसके बाद फिर अगले साल इस साल फरवरी से शॉर्टेज शुरू हो गई और यहां भी ये पता था कि साल ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, बिजली की डिमांड ज़्यादा रहेगी, पावर सेक्टर के पास कोयले की आपूर्ति बेहतर होनी चाहिए। अब यहां सरकार फंस गई है। फंस इसलिए गई है कि जो जनरेशन कंपनीज हैं उनके ऊपर दो तरह से दबाव बनाया जा रहा है। उनके ऊपर शर्त लगाई जा रही है कि अगर वो अपने पास कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं रखते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसकी वजह यह है कि जो वो बिजली डिस्कॉम्स को बेचती हैं, बिजली की आपूर्ति के आधार पर ही डिस्कॉम्स आगे वसूली करती हैं और पैसा वसूल कर वापस लाती हैं और उसके बाद फिर कंपनियों को देती हैं। जब बिजली ही नहीं होगी तो वसूली किस चीज़ की होगी, जब बिजली की आपूर्ति ही टूटी हुई है। तो बिजली का जो रेवेन्यू जनरेशन का हिस्सा है, यानी जो भी बच मिल रहा है पैसा, उसे वसूली की समस्या आ रही क्योंकि बिजली की कटौती हो रही है। दूसरी तरफ जेनकोज का ये कहना है, जनरेशन कंपनीज का ये कहना है कि वो इतना महंगा कोयला कैसे खरीदें। खासतौर पर उस स्थिति में वो नहीं खरीद सकती क्योंकि उनके जो पावर परचेज एग्रीमेंट हैं डिस्कॉम के साथ, उसमें बढ़ी हुई ईंधन की लागत को पास थ्रू करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी अगर कोयला उन्हें महंगा मिल रहा है तो उसके आधार पर वो बिजली की कीमत बढ़ाएं और बिजली की कीमत बढ़ाकर डिस्कॉम को दें। डिस्कॉम उसको वसूले या ना वसूले, लेकिन उसका पैसा उनको वापस करे। और यहां आकर ये चीज बुरी तरह उलझ गई है। सरकार के बार बार कहने के बाद भी कोयले के आयात में बढ़ोतरी नहीं हो रही और ये बात राज्यों के बिजली घरों के साथ भी यही समस्या है और प्राइवेट बिजली घरों के साथ भी यही समस्या है कि उन्हें आगे से पेमेंट की गारंटी नहीं है और बिजली की कटौती के कारण बिजली वितरण कंपनियों के लिए रेवेन्यू की संभावनाएं और ज्यादा गिर रही है। तो एक किस्म का ये डेडलॉक है, एक किस्म का गतिरोध है जो हमें बिजली क्षेत्र में बना दिखाई दे रहा है। और इधर भारत का बहुत बड़ा हिस्सा लगातार 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के आसपास की बिजली कटौती से जूझ रहा है, जबकि हम रिकॉर्ड टेम्परेचर 48-47 डिग्री के टेम्परेचर को, खासतौर से मध्य भारत के इलाके में और मैदानी इलाकों में गर्मी का सबसे भयानक प्रकोप देख रहे हैं।